महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जब हरी चर्चा होती है तो आनंद आता है और मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का कि कुछ ही दिनों में 2-5 दिनों में 150 सब्सक्राइबर हुए हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। बट फिर भी मुझे उम्मीद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप सभी ने मुझे बहुत सारे मैसेज करके कहा था कि आप शुरू कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। वैसा सपोर्ट मुझे दिख नहीं रहा है। खैर, ये तो जाएगा ही ऑलमाइटी महादेव पे वीडियो, तो मुझे उसमें बोलना पड़ेगा एस्ट्रो निशांत भारद्वाज में। आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि क्या हम ईश्वर पे सचमुच में विश्वास करते हैं। अब आप हंसेंगे, अरे ईश्वर पे तो सभी विश्वास करते हैं कुछ लोगों को छोड़ के, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि कुछ लोगों को छोड़ के कोई भी विश्वास नहीं करता ईश्वर। क्या हम ईश्वर के रास्ते पे चलने का प्रयत्न करते हैं? आप अपने आप से पूछ के देखिएगा। 99.9% लोग नहीं करते, बल्कि ईश्वर के रास्ते पे चलने से डरते हैं। इस ईश्वर पे विश्वास करने से डरते हैं। अगर ईश्वर की बात करें या कोई कहे कि यार ईश्वर ही सब कुछ करता है, तो डर लगता है उन्हें। वो मंदिर जाएंगे, ईश्वर की बातें सुनेंगे, ईश्वर के सामने हाथ जोड़ेंगे, पर विश्वास नहीं करते। ईश्वर से मांगेंगे, ईश्वर से एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि वो ईश्वर, इस बात को ज़रूर मानते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ करता है, पर उस पर विश्वास नहीं है। अपनी ही बात पे उनको विश्वास नहीं है, ईश्वर की तो छोड़िए। देखिए, आपके जीवन में आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कहते ज़रूर हैं कि नहीं, मुझे तो भगवान पे पूरा भरोसा है और आज तो मुझे ये करना है, आज फिर मुझे वहाँ जाना है, आज मुझे जो है वो ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, ये मेल तो मुझे डालनी है। अच्छा, उसके पैसे नहीं आए तो यार वो पैसों का भी बंदोबस्त करना है। आगे मुझे ये मतलब चेन्नई भी जाना है, ये यात्रा भी करनी है, राशन भी लाना है, बच्चों को भी मैं ही पालूंगा और मेरे बच्चे हैं तो कौन आके करेगा। मुझे नौकरी भी करनी है और घर भी बनवाना है, कार भी लेनी है, अनेक चीज़ें ये आपको करनी है। और ईश्वर पे मुझे पूरा भरोसा है कि ईश्वर ये सब करेगा। या तो ईश्वर कर लेगा या आप कर लेंगे। जब तक आप करते हैं, आप एग्जिस्ट करते हैं, तब तक ईश्वर एग्जिस्ट नहीं करता भैया। जहां दो होते हैं वहीं बात होती है, जहां एक होता है वहीं बात ही नहीं होती। और जब जब आप एग्जिस्ट करेंगे, ईश्वर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अब आप बोलोगे, बोला आचार्य जी आप तो बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं, भाई हम ईश्वर के ही तो अंश हैं, हम ही ईश्वर हैं। हमारे अंदर जो ईश्वर बैठा है, या हम ईश्वर के अंश हैं, तो हम इतने अंश रूपी ईश्वर ही हैं। और अब जब उस ईश्वर पे पूरा भरोसा आ जाता है तो अंश एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ एग्जिस्ट ईश्वर करता है। ईश्वर और मैं जब तक दो होते हैं तब तक ईश्वर एग्जिस्ट नहीं करता, वो पराया ही है। तब तक आप ही एग्जिस्ट करते हैं, और आप एग्जिस्ट करते हैं तो फिर आप ईश्वर से मांगने के अधिकारी नहीं हैं। आप बोलोगे बड़ी विचित्र बात है, मुझे चाहिए, मेरा ईश्वर है, मैं मांगूंगा क्यों नहीं। अगर आप ईश्वर पे यकीन करते हैं तो आपको कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर वो करता है जो आपकी जर्नी के लिए, आपके लिए, आपके सोल के लिए उपयुक्त है। आप तो बच्चा जहर खाना चाहता है, बच्चा आग में हाथ देना चाहता है, बच्चा मिट्टी खाएगा, बच्चा तो सांप को पकड़ लेगा, क्या उसके लिए वो उपयुक्त है? आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी इच्छाएं आपको कुछ
लेने के लिए लालायित करती हैं, क्या ये आपको पता है क्या वो आपके लिए उपयुक्त है या अनुपयुक्त है? क्या वो आपके लिए सही है या गलत है? क्या आप ये जानते हैं? नहीं। पर ईश्वर जानता है कि आपके लिए सही क्या है, और वो वही देता है अगर आपको उस पर विश्वास है, तो वो जो आपके लिए उपयुक्त है। एक कथा सुनाता हूँ छोटी सी, आनंद आएगा आपको। द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, महाभारत की कथा है, और वो भरी सभा में चिल्ला रही थी कि हे ईश्वर मेरी मदद कर, हे कृष्ण मेरी मदद कर, हे भ्राता मेरी मदद कर, क्योंकि धर्म भाई बने हुए थे कृष्ण। वहाँ पे बड़े बड़े महायोद्धा, महावीर, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, विदुर, पांडव बैठे हुए थे, सब सिर झुकाए, और सहस्त्र हाथियों का बल लिए दुशासन एक ओर से उसका साड़ी का पल्लू खींच रहा था, और दूसरी ओर से जो है द्रौपदी उस पल्लू को कस के पकड़े हुए थी और चिल्ला रही थी। बैकुंठ से रुक्मिणी और कृष्ण जो है इसका लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। रुक्मिणी कृष्ण जी से कह रही थी कि आप कैसे ईश्वर हैं, आप कैसे भाई हैं कैसे भगवान है आप, कि आपका भक्त, आपकी बहन इतनी पीड़ा में है, वो चिल्ला रही है और आप उसकी मदद नहीं कर रहे। तो कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे मेरी मदद की आवश्यकता नहीं है। इस पर विक्षुब्ध हुई रुक्मिणी जी, उन्होंने कहा कि भरी सभा में उसकी लज्जा जा रही है और अब उसको आपकी आवश्यकता नहीं है तो कब होगी? ये कैसा विचार है, ये कैसा कथन है, ये कैसा वाक्य है? तो कृष्ण जी फिर हंसे और उन्होंने कहा कि देखो रुक्मिणी, गौर से देखो, एक तरफ 10,000 हाथियों का बल लिए दुशासन उसका द्रौपदी की साड़ू का पल्लू खींच रहा है, और दूसरी तरफ अपने दोनों हाथों से द्रौपदी उस पल्लू को कस के पकड़े हुए है। और मतलब उसमें इतना आत्मबल है रुक्मिणी कि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है, मेरी आवश्यकता उसे नहीं है। वो सिर्फ कह रही है, उसको मुझ पे यकीन नहीं है, उसको स्वयं पे यकीन है। जब उसको मुझ पे यकीन हो जाएगा मैं उसकी सहायता करूंगा। और जैसे ही दोनों हाथ उसके छूटे, उसका बल, आत्मबल, उसका बल, सब कुछ, अब उसके पास कोई चारा नहीं रहा। दोनों हाथ ऊपर करके, हे प्रभु तेरे ही हाथ में मेरी लाज है। और जैसे ही उसने पूरी तरह सरेंडर किया, उस साड़ी का पल्लू कभी खत्म नहीं हुआ। वो प्रभु इतना दयालु है। आप उस पर विश्वास करके तो देखो। पर हम करते नहीं हैं। हम रिश्वत देते हैं कि तेरे को इतना प्रसाद चढ़ा दूंगा, मैं सवामणी कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मेरा यह काम कर दे। रिश्वत हमारे ऐसे चरित्र में बसी हुई है कि हम ईश्वर को भी रिश्वत देते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते। सच्चे मन से कभी हम उनसे प्रार्थना करते ही नहीं हैं। हम सिर्फ मांगते रहते हैं, स्वार्थ से उनके प्रति हम प्रार्थना करते हैं। जो वो देता है उसके प्रति उसको धन्यवाद हमने आज तक नहीं दिया। जिसको ईश्वर पे विश्वास हुआ है, ईश्वर उसके लिए हर पल खड़ा रहा है। चाहे वो तुलसीदास हो, दादू दयाल हो, कबीर हो, मीराबाई हो, या उससे पहले, या अब नरसिंह मेहता हो, या कर्मा बाई हो, मतलब या कोई आम आदमी हो, जिसने भी ईश्वर को के प्रति अपने आप को समर्पित किया, ईश्वर पे पूर्ण विश्वास किया है, ईश्वर ने उसे दिया है। और जो उसके लिए आवश्यक था। आप मांगो ब्रह्मांड का राज, बट ईश्वर को लगना चाहिए कि आपके लिए ये उपयुक्त है, तो वो देगा। मांगने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ईश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित हैं तो ईश्वर आपके अच्छे के लिए हर कार्य करेगा, आपकी आत्मा के उत्थान के लिए हर कार्य करेगा। और ईश्वर ये प्रयास करेगा कि वो आपको अपने नज़दीक रखे,
मुझे नहीं पता कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई है, बट मैंने ये अनुभवित किया है। मैंने जब से ईश्वर को पूर्ण समर्पित किया है, मुझे कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं रही। जो मेरे लिए अनुचित था वो नहीं हुआ, हालांकि मुझे चाहिए था तो, पर वो बाद में मुझे पता चला कि ये मेरे लिए अनुचित था। और जो मेरी आत्मा के उत्थान के लिए, मेरे आज के कर्मों को भोगने के लिए जो उचित था, वो ईश्वर ने मुझे दिया है। आशा है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी, आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, आप ही के भरोसे शुरू किया है मैंने, वरना ये सारी बातें मैं उस चैनल पे भी कर सकता था। पर आप सबने मिलके मुझसे ये कहा कि एस्ट्रोलॉजी का ये इसका चैनल शुरू कीजिए, स्पिरिचुअलिटी का, तो मैंने किया है। आप अब इसको सब्सक्राइब करके मेरी मदद कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, स्प्रेड कीजिए। महादेव।